अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह माइदा की आयत नंबर 37 से लेकर 39 तक करते हैं। तर्जुमा। ये चाहेंगे कि दोज़ख में से निकल जाएं, लेकिन ये हरगिज़ इसमें से ना निकल सकेंगे। उनके लिए तो दवामी अजाब है। चोरी करने वाले मर्द और औरत के हाथ काट दिया करो, ये बदला है उसका जो उन्होंने किया। अजाब अल्लाह की तरफ से और अल्लाह ताला कुव्वत और हिकमत वाला है। जो शख्स अपने गुनाह के बाद तौबा कर ले और इस्लाह कर ले तो अल्लाह ताला रहमत के साथ उसकी तरफ लौटता है। यकीनन अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला, मेहरबानी करने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सी और डी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर सी। अगर आपने पार्ट ए और बी वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। उसमें मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपके पास होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको सेपरेट करने के लिए अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। तो ये आपके पास कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3, ये आ जाएगा y डिवाइडेड बाय एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये वाला एक एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2y डिवाइडेड बाय एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर dy बाई डी एक्स यानी इसको हम स्टार इक्वेशन का नाम दे देते हैं। और अगर हम वहाँ से वैल्यूज़ को लेट करें तो सबसे पहले अगर हम लेट कर लें कि लेट y बाई एक्स इज इक्वल टू v और ये इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू वी एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यह आ जाएगा dy बाई डी एक्स। मेरे पास जगह कम है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ कि फर्स्ट पार्ट ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड पार्ट ऐसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इस dy बाई डी एक्स की ये वैल्यू को अगर मैं स्टार इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे पास स्टार इक्वेशन बिकम्स स्टार इक्वेशंस बिकम्स, अब ये आपके पास आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास 1 प्लस 3y बाई एक्स को हमने v का नाम दिया था यानी आ जाएगा 3v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v। इस v को उस तरफ माइनस कर दें, यहाँ आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v और ये वाला प्लस v इधर आके माइनस v हो जाएगा। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, मैं यहाँ पे 2v एलसीएम ले लेता हूँ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3v का स्क्वायर माइनस 2v का स्क्वायर। 3v में से 2v निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v x डी वी डिवाइडेड बाय डी एक्स। वेरिएबल हमने सेपरेट करने हैं तो ये 2v ऊपर आ जाएगा 2v और ये 1 प्लस v का स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो जाएगा, साथ आ जाएगा dv, ये dx यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और ये वाला x यहाँ पे नीचे आएगा। ये हमने वेरिएबल जो थे वो आपस में सेपरेट कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम ये करते होते हैं कि हम दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई करते होते हैं। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर दूँ तो अब आपने ये याद रखना है कि जो 1 प्लस वी का स्क्वायर है अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2v है, तो वो ऑलरेडी इसके साथ है, तो इसका मतलब हम इसको भी लॉग में चेंज कर देंगे और ये x का जो डेरिवेटिव होता है ये आपके पास 1 है, ये भी आपके पास लॉग में चेंज हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा
log ऑफ 1 प्लस वी का स्क्वेयर इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस सी। अच्छा, अकॉर्डिंग अगर हम आंसर बनाएंगे तो ये log ऑफ x, इस c को हमें लिखना पड़ेगा log ऑफ c। अब आपने ये याद रखना है कि जो आपके पास c होता है ये log ऑफ c ही होता है। इसका अब रीज़न आपने ये याद रखना है कि जो c होता है, अगर मैं e की पावर c लूँ तो ये जो है ये भी कोई कांस्टेंट ही आंसर आता है। तो इस बुक के अकॉर्डिंग आंसर लाने के लिए इस c को मैंने log ऑफ c में चेंज कर दिया। अब log की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब दो नंबर आपस में ऐड हों तो हम इसको प्रोडक्ट में ले जाते हैं, यानी ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ x c। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैं इसका रीज़न भी लगा दूंगा। इसको फर्दर सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस वी का स्क्वेयर इज इक्वल टू log ऑफ x c। अप्लाई नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा e की पावर log 1 प्लस वी का स्क्वेयर इज इक्वल टू e की पावर log इंटू एक्स सी। जैसे जो log होता है वो एंटी log से कैंसिल हो जाता है, ये जो e और ये जो log है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस वी का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स सी। यहाँ पे हम सिंपल जो v की वैल्यू लेट की थी वो पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 1। v आपके पास था ये था कि वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वेयर, यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय x का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स सी। ये +1 उधर जाके -1, y का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स सी माइनस 1, और इस x स्क्वेयर को भी मैं उस तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर अंडर रूट, ये आ जाएगा x स्क्वेयर इंटू एक्स सी माइनस 1 का अंडर रूट। तो ये y इस y से कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा y इज इक्वल टू ये वाला x इससे कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा प्लस माइनस x, और ये आ जाएगा एक्स सी माइनस 1। ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट डी की जानिब। डी बिल्कुल पार्ट नंबर सी की तरह है। अगर मैं यहाँ से भी एक्स स्क्वायर को साथ साथ को डिवाइड कर दूँ तो ये इक्वेशन मेरे पास थोड़ी सिंपल हो जाएगी। ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। आप इसको वाई स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हैं। मैं पहले क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर से साथ डिवाइड करता रहा हूँ तो वो ज़्यादा सिंपल मुझे लग रहा है। इस एक्स को इस एक्स से काटेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा वाई डिवाइडेड बाई एक्स, ये आ जाएगा वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस ये एक इससे कैंसिल y बाई एक्स, और एक आपके पास आ जाएगा y डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो डी वाई बाई डी एक्स है वो आपके पास आ जाएगा y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस y डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस y डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। इसको आप कंसीडर कर लेंगे, ये आपके पास स्टार इक्वेशन है। अब यहाँ से आगे हम वैल्यूज़ को लेट करेंगे कि लेट v इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, y इज इक्वल टू वी एक्स आ जाएगा। ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, मैं अब इसको डायरेक्ट लिखने लगा हूँ कि ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू को हम स्टार इक्वेशन में पुट करते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्टार इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। स्टार इक्वेशन बिकम्स, तो ये आपके पास आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू वाई बाई एक्स को हमने कहा था v प्लस वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस v प्लस वी का स्क्वायर। इस प्लस v को इधर माइनस कर दें, यह आ जाएगा x
डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस वी का स्क्वायर 1 प्लस वी का स्क्वायर, ये प्लस वी इधर जाके माइनस वी हो जाएगा। अगर आप इसको फर्दर एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस वी का स्क्वायर, ये वाली सारी टर्म इस v से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा v प्लस वी का स्क्वायर माइनस वी इंटू 1 प्लस वी का स्क्वायर। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व कर दें तो ये आपके पास v प्लस वी का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस वी प्लस माइनस वी का स्क्वायर प्लस माइनस वी का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी का स्क्वायर, ये प्लस वी माइनस वी से कैंसिल, प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से कैंसिल, तो ये आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी का स्क्वायर। अब अगर हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो ये वाली सारी टर्म मेरे पास ऊपर आ जाएगी, ये आ जाएगा 1 प्लस वी का स्क्वायर और ये वी क्यूब यहाँ पे नीचे आ जाएगा और साथ डी वी इज इक्वल टू माइनस ये डी एक्स ऊपर चला जाएगा और ये वाला एक्स आपके पास यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम ये करते होते हैं कि इंटीग्रल अप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड। वी क्यूब को इन सब के साथ डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 1 बाय वी का क्यूब प्लस वी डिवाइडेड बाय वी का क्यूब प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी का क्यूब डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाय एक्स। तो इस पर मैं साथ साथ इंटीग्रल का साइन भी अप्लाई करता जाऊंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा, इस वी क्यूब को ऊपर ले जाएं तो ये आ जाएगा वी माइनस 3 डी वी, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, तो ये ऊपर जाके v माइनस 2v मतलब पावर माइनस 2 और साथ ये dv और ये 2 कैंसिल होके 1 और ये 1 आपके पास आ जाएगा। इसको बल्कि नीचे लिख लेते हैं dv बाय v, क्योंकि v का डेरिवेटिव 1 है तो इसको हम लॉग में चेंज कर लेंगे, माइनस ये आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय x। अब आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे पावर रूल लगा दें, तो ये आ जाएगा v की पावर माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 1 प्लस v की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ v इज इक्वल टू माइनस ये आ जाएगा log ऑफ x प्लस c, तो ये आपके पास आ जाएगा v की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 v की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस log ऑफ v इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x प्लस c। इसको फर्दर सॉल्व करें, ये करना है कि इस v पावर माइनस 2 को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये आ जाएगा 1 बाय माइनस 2 v का स्क्वायर प्लस इसको बल्कि माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 1 बाय v प्लस log ऑफ v इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब अगर हम ये काम कर दें कि यहाँ v की वैल्यू को पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 बाय 2। अब जो v आपके पास था वो आपके पास था y बाय एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस 1 बाय v और v आपके पास आ जाएगा y बाय एक्स प्लस log ऑफ v आपके पास आ जाएगा y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x प्लस c। इसको अगर हम फर्दर चेंज करके लिखें तो मैं इसको भी यूँ लिख सकता हूँ कि माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा, डिवाइड कीजिए डबल डिवाइड है x बाय y प्लस log जब डिवाइड हो तो ये माइनस में चेंज हो जाता है, ये आ जाएगा log ऑफ y माइनस log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x प्लस c। तो इसको अगर मैं इस तरीके से लिख लूँ माइनस x का स्क्वायर 2y का स्क्वायर माइनस x बाय वाई प्लस log ऑफ y, ये वाला माइनस log ऑफ x उधर जाएगा तो प्लस log ऑफ x
माइनस log ऑफ x प्लस सी, ये log ऑफ x इस log ऑफ x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई 2y का स्केयर माइनस एक्स बाई वाई प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू सी। अब आपने याद रखना पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे log ऑफ c यूज़ किया था, तो अगर आप यहाँ पे भी log ऑफ c यूज़ करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है कि log ऑफ c या log ऑफ c ये दोनों ठीक हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा कि जो log ऑफ c होता है वो भी कोई कांस्टेंट ही होता है। लेकिन बुक का आंसर इस फॉर्म में लिखा हुआ था तो मैंने इसको इसी फॉर्म में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, कुछ